हेलो डियर स्टूडेंट्स, ई पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के हाई लेवल के एमसीक्यूज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 14। ईएसई, पीएससी, गेट और एसएससी जेईई में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है, बेसिक लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। इस वीडियो में हम हाई लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, what is the dry unit weight of a clay soil when the void ratio of a sample is 0.5, the degree of saturation is 70% and the specific gravity of soil grain is 2.7? Take the value of unit weight of water to be 9.81 kilonewton per meter cube। क्वेश्चन में आपको ड्राई यूनिट वेट पूछा है। ड्राई यूनिट वेट, वॉइड रेशियो गिवन है 0.5, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 70% या 0.70, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको यहाँ पर यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू ये भी पता होना चाहिए, ग्राम पर सीसी में, ग्राम पर सीसी सेंटीमीटर क्यूब 1 होती है, और यूनिट वेट ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। दो वैल्यू भी आपको याद रखना है। ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला होगा G इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। G है 2.7 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर 9.81 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ड्राई यूनिट वेट की वैल्यू होगी 17.658 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन में आपको ड्राई की जगह बल्क यूनिट वेट पूछा गया है, तो बल्क यूनिट वेट हम निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है G प्लस ई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। G है 2.7 प्लस ई 0.5 इंटू एस है 0.7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 9.81। तो बल्क यूनिट वेट हम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू होगी 19.95 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन बी इज करेक्ट। बल्क यूनिट वेट की वैल्यू होगी 19.95 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, Proctor's compaction test for the maximum dry density of a certain soil gave the result as 1.77 gram per cc and OMC 14.44%. The specific gravity of the clay soil grain was 2.66. What was the saturation degree for this soil? तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट में मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और OMC को एक ग्राफ से समझते हैं। एक्स एक्सिस पर वाटर कंटेंट, वाई एक्सिस पर है ड्राई डेंसिटी। इनिशियली सॉइल की कुछ डेंसिटी होगी, जब वाटर कंटेंट हम बढ़ाते हैं तो उस सॉइल की डेंसिटी भी बढ़ती है, और एक पॉइंट के बाद में डेंसिटी वाटर कंटेंट के साथ कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो वह पॉइंट, वह मॉइस्चर कंटेंट या वह वाटर कंटेंट जिस पर डेंसिटी हमें मैक्सिमम मिल जाए, उस वाटर कंटेंट को कहा जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC, और डेंसिटी को कहा जाता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब होगा वह वाटर कंटेंट जिस पर हमें सॉइल की मैक्सिमम डेंसिटी मिल जाए। जब उसको कॉम्पैक्शन करते हैं, जब उसको एयर को रिमूव करते हैं सॉइल से और कॉम्पैक्ट किया जाता है, तो मैक्सिमम डेंसिटी हमें जिस वाटर कंटेंट पे मिलेगी उस वाटर कंटेंट को हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है ड्राई डेंसिटी 1.77 ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट गिवन है
14.44%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.66। क्वेश्चन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपको पूछा है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेंगे। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 + E। इसमें हमें जो ड्राई डेंसिटी की वैल्यू है वो ग्राम पर सीसी में है 1.77, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.66। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा ग्राम पर सीसी में 1 + E। तो यहाँ से हम वॉइड रेशियो निकालेंगे। वॉइड रेशियो की वैल्यू होगी 0.5028। हमें क्वेश्चन में डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू पूछी गई है, तो एक और फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ES = W × G। E है 0.5028, डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमें पूछा गया है। वाटर कंटेंट 0.1444 पॉइंट में निकालेंगे तो, और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.66। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ से हम निकालेंगे 0.7639, या परसेंटेज में हम निकालेंगे तो कितना होगा 76.39%। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन D इज करेक्ट, 77%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल इज गिवन बाय 1.65 ग्राम पर cc एंड 20.5% respectively. What is the percentage of air content of soil at OMC if the specific gravity of particle is given by 2.65? 2.65. Maximum dry density 1.65 ग्राम पर cc है, क्यूबिक सेंटीमीटर। वाटर कंटेंट या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दिया है 20.5%। एयर कंटेंट पूछा है, एयर कंटेंट की वैल्यू कितनी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है 2.65, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले हम यहाँ पर ड्राई डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, G × यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 1 + E। 1.65 2.65 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 ग्राम पर cc 1 + E। तो यहाँ से हम वॉइड रेशियो निकालेंगे। वॉइड रेशियो कितना होगा 0.606। अब क्वेश्चन में हमें एयर कंटेंट पूछा है, तो एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन में रिलेशन होता है, एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन ये होता है 1, ठीक है, क्योंकि एयर कंटेंट की डेफिनेशन से जो फॉर्मूला होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड, प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ये होगा 1 के बराबर, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर ये किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के बराबर। तो ये रिलेशन होता है, तो इसके लिए हमें डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है इंजीनियरिंग सर्विस ES इंटू वाटर कंटेंट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी। वॉइड रेशियो हमने निकाला 0.606 इंटू डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वाटर कंटेंट कितना है 0.205 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन यहाँ से हम निकालेंगे, वो आएगी 89.6%। एयर कंटेंट प्लस डिग्री ऑफ सैचुरेशन होती है 100% या 1% में निकालेंगे तो 100% होगी। तो 89.6 इसको हम 100 से माइनस करेंगे तो एयर कंटेंट कितना होगा 100 - 89.6, ये होगा 10.4%। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, a dry soil has mass specific gravity of 1.35. If the specific gravity of solid is 2.7, then the void ratio will be mass specific gravity Gm और specific gravity of solid
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड ये हमें दी गई है, ठीक है। तो एक रिलेशन होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी में, वो होता है Gm इज इक्वल टू Gs इंटू 1 - n, और E होता है n होगा n इक्वल्स टू E/1 + E, एक रिलेशन ये होता है, और एक रिलेशन होता है E इक्वल्स टू 1 n डिवाइडेड बाय 1 - n, ये दो रिलेशन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम पोरोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे n की। Gm मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स 2.7, 1 - n। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, पोरोसिटी की वैल्यू होगी 0.5। अब हमें वॉइड रेशियो क्वेश्चन में पूछा है, तो वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा, वॉइड रेशियो होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 1 - 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, वॉइड रेशियो होगा 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, तो यहाँ से होगा 1 के बराबर, ठीक है। क्वेश्चन में आपको वॉइड रेशियो पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, और पोरोसिटी होता है 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ सॉइल सैंपल ऑफ वेट 0.18 kg having a volume of 10⁻⁻⁴ meter cube and dry unit weight of 1600 kg per meter cube is mixed with 0.02 kg of water, then the water content in the sample will be, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन है टोटल वेट सॉइल का 0.18 kg, ड्राई यूनिट वेट 1600 kg पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम 10⁻⁻⁴ मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से हम ड्राई यूनिट वेट इक्वल्स टू ड्राई वेट बाय वॉल्यूम, तो ड्राई यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम करेंगे तो क्या निकलेगा, यूनिट वेट कौन सा, ड्राई, ठीक है। तो 1600 इंटू 10⁻⁻⁴ करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 0.16 kg। तो क्वेश्चन में अब क्या गिवन है, वेट और ड्राई यूनिट वेट। तो वाटर कंटेंट हम निकालेंगे, वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर इन सॉइल बिफोर मिक्सिंग एडिशनल क्वांटिटी, जब हमने एडिशनल वाटर जो कि 0.02 kg है उसको नहीं मिलाया, उससे पहले हम वाटर निकाल लेंगे कितना है। तो वेट ऑफ वाटर ये हो जाएगा टोटल वेट माइनस ड्राई यूनिट वेट, 0.18 माइनस 0.16, तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा, 0.02 kg। नेक्स्ट, जब हम वाटर को मिलाते हैं, कितना वाटर, 0.002 kg, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी वाटर की, टोटल वाटर का वेट होगा वो होगा 0.02 प्लस 0.02, तो ये हो जाएगा 0.04 kg, ठीक है। अब वाटर कंटेंट निकालना है, तो वाटर कंटेंट का फार्मूला क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर है 0.04 और वेट ऑफ सॉलिड है 0.16, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 25%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, what are the respective values of void ratio, porosity and saturated density for a soil sample which has saturation moisture content of 20% and specific gravity of grains as 2.6, take density of water as 10 kN per meter cube।
क्वेश्चन में आपको वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट 20% गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 और सेचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट है या सेचुरेटेड डेंसिटी आपको पूछा गया है। इसका मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितनी है, 100%। ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है इनडायरेक्टली। डिग्री ऑफ सेचुरेशन की वैल्यू 100%, क्योंकि जो डेंसिटी आपको पूछी गई वो सेचुरेटेड डेंसिटी है और जो मॉइस्चर कंटेंट है वो भी सेचुरेशन मॉइस्चर कंटेंट है। और यूनिट वेट ऑफ वाटर कितना है, 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो पहले हम ये एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, ES = GW। यहाँ से हम वॉइड रेशियो निकालेंगे। तो वॉइड रेशियो कितना हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट 20%, परसेंट में रखेंगे तो वॉइड रेशियो को हम कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ सेचुरेशन भी हम परसेंट में रखते थे तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। तो वॉइड रेशियो यहाँ से कितना निकलेगा, 0.52। तो ऑप्शन सी तो नहीं होगा। अब वॉइड रेशियो हमें पता चल गया तो एक रिलेशन हमने देखा है लास्ट क्वेश्चन में, पोरोसिटी = वॉइड रेशियो डिवाइडेड बाय 1 + वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो है 0.52 डिवाइडेड बाय 1 + 0.52, तो यहाँ से पोरोसिटी होगी 0.34। तो यहाँ से ऑप्शन ए भी नहीं होगा। अब ऑप्शन बी और डी हमारे पास है। नेक्स्ट आपको डिग्री ऑफ सेचुरेटेड डेंसिटी की वैल्यू पूछी गई है। सेचुरेटेड डेंसिटी का फार्मूला क्या होगा, G + E डिवाइडेड बाय 1 + E इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर, 2.6 + 0.52 डिवाइडेड बाय 1 + 0.52 इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 20.53 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 20.14। ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी फॉर अ 4 ग्राम पार्टिकल विच इज फॉलिंग इन द वाटर with projected area of 5 square centimeter, the coefficient drag is given as 0.47। टर्मिनल वेलोसिटी आपको पूछा है मीटर पर सेकेंड में, वेट ऑफ पार्टिकल है 4 ग्राम, प्रोजेक्टेड एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग 0.47, ये आपको गिवन है। और टर्मिनल वेलोसिटी आपको पूछा है कितनी होगी मीटर पर सेकेंड में। तो इसको हम सीव एनालिसिस थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यदि 75 माइक्रोन से पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा है तो उसकी हम सीव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, उसकी हम सीव एनालिसिस करते हैं। लेकिन यदि पार्टिकल का साइज़ 75 माइक्रोन से छोटा है तो उसके लिए हम सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। सेडिमेंटेशन एनालिसिस में जो पार्टिकल्स हैं जब वो वाटर में सेटल होता है तो पहले उसकी ग्रेविटी से जो वेलोसिटी होगी वो ज़्यादा होगी ग्रेविटी फोर्स के कारण, ठीक है। जैसे एक कंटेनर है, इसमें जो पार्टिकल है वो जब सेटल होता है तो ग्रेविटी फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, बट जो ड्रैग फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो उसकी वेलोसिटी को वो कम करता है। जो ड्रैग फोर्स है वो वेलोसिटी को कम करेगा और ग्रेविटी फोर्स है वो वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो एक पॉइंट के बाद जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब पहले वेलोसिटी ज़्यादा है फिर ड्रैग फोर्स उस वेलोसिटी को कम करता है और कम होकर वो कांस्टेंट हो जाती है। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। और जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो ड्रैग फोर्स और ग्रेविटी फोर्स, ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो वहाँ से जो वेलोसिटी निकलेगी या उस टाइम जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं
टर्मिनल वेलोसिटी। अब पार्टिकल की टर्मिनल वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हैं। एक फार्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 18 म्यू। गामा एस है यूनिट वेट ऑफ द पार्टिकल, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, डी है डायमीटर ऑफ पार्टिकल और म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब हम इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे ड्रैग फोर्स, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग गिवन है और वेट भी हमें पता है पार्टिकल का। पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं ग्रेविटी फोर्स होगा, फॉर्मूला एम जी होगा। एम है 4 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 9.8 डिवाइडेड बाय 1000 से, तो ये हो जाएगा न्यूटन में। ठीक है, ये न्यूटन में आएगा कितना 0.03924 न्यूटन। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग हमें गिवन है, तो ड्रैग फोर्स हम निकालेंगे। ये फॉर्मूला होता है 1/2 कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी स्क्वायर। 1/2 कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग है 0.47, डेंसिटी वाटर की 1000 इंटू एरिया है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर स्क्वायर में, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा इंटू वी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे, ड्रैग फोर्स और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, और यहाँ से हम वेलोसिटी निकालेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, वो होगी 0.58 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को आपको इक्वल करना है। दोनों की यूनिट सेम है, दोनों फोर्स की, ड्रैग फोर्स और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स की, दोनों की यूनिट न्यूटन में है। दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी निकलेगी जो होगी 0.58। तो ऑप्शन हमारा होगा ए करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, अ सॉइल हैज यूनिट वेट वाटर कंटेंट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स, यूनिट वेट ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ द सॉइल इज गिवन बाय। मतलब यहाँ पर इन टर्म का मतलब दिया गया क्या होगा, गामा मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉइल है, वाटर कंटेंट डब्ल्यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू, और ए से डिग्री ऑफ सेचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको बताना है, फॉर्मूला कौन सा होगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। हम देख लेते हैं फॉर्मूला कैसे डिराइव किया है। बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ई एस इक्वस टू जी इंटू डब्ल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी प्लस जी इंटू वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। बल्क यूनिट वेट इक्वस टू जी कॉमन ले लेंगे तो 1 इंटू वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। 1 प्लस ई इक्वस टू जी 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई बल्क यूनिट वेट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ई की जगह हम लिख देंगे इस फॉर्मूले से जी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एस इक्वस टू जी 1 प्लस वाटर कंटेंट इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई बल्क यूनिट वेट माइनस 1। डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपको पूछा है, तो एस जी डब्ल्यू 1 बाई जी 1 प्लस डब्ल्यू इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई बल्क यूनिट वेट माइनस 1। अभी जी डब्ल्यू इस साइड राइट साइड ले लेंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा जी डब्ल्यू, और जी डब्ल्यू से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे जी बाई जी, तो जी से जी कैंसिल होगा और जी यहाँ पर आ जाएगा बॉटम में। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका बी जो ऑप्शन है वो फार्मूला बन जाएगा
क्वेश्चन नंबर 14 आपको फार्मूला डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि इतना एग्जाम में टाइम नहीं होगा कि आप उसका डेरिवेशन देख सको। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।